हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने 75 डेज क्लास चैलेंज चलाया हुआ है। तो आज का हमारा डे 8 है। तो हमने अब तक 7 क्लासें पूरी कर ली हैं, जिनमें हमने 2 चैप्टर कंप्लीट किए थे। और पिछली क्लास में 7th डे की क्लास में हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था, मेटल एंड नॉन मेटल, धातु और अधातु। जिस भी बच्चे ने वो चैप्टर अगर नहीं देखा तो जाके एक बार उसको देखे, क्योंकि ये उसी चैप्टर का पार्ट 2 है। जब पार्ट 1 समझ में आ जाता है तो पार्ट 2 इजीली हो जाता है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, इसका कुछ कंसेप्ट रहता है, इसको आज हम कंप्लीट करेंगे। तो इसमें अगला जो टॉपिक आता है वो आता है आयनिक कंपाउंड। क्या आता है? आयनिक कंपाउंड। इसको हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में भी इसको ऐसे ही बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड। ऐसे लिख देगा हिंदी में, आयनिक कंपाउंड को यौगिक बोलते हैं। तो ये होता क्या, देखो अब क्या है कि जैसे सोडियम है और एक है क्लोरीन, ठीक है। तो सोडियम का जो नंबर होता है, एटॉमिक नंबर होता है, वो होता है 11। कितना होता है? 11। और इसका क्लोरीन का होता है 17। कितना होता है? 17, ठीक है। अगर इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसका होता है 2 8 और 1। इसका होता है 2 8 7, 2 8 7। अब होता क्या है कि स्टेबल होने के लिए, स्टेबल बनने के लिए उनको ये होता है कि या तो ऑक्टेट रूल को फॉलो करें या ड्यूप्लेट रूल को फॉलो करें। ऑक्टेट रूल क्या है कि उनकी लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 8। और डुप्लेट रूल क्या है, अगर किसी में एक ही सेल है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो अब इनमें एक से ज्यादा सेल है तो लास्ट सेल में कितना होना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। क्या होना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास जो लास्ट सेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको, इसके पास 2 केस है, या तो ये 7 ले ले किसी से, या अपने 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे। क्या कर दे? 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे। ऐसे यहाँ पे देखेंगे, इसके पास लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगा? या तो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा या 7 को लॉस कर देगा। तो ये दोनों आपस में देखो, अब इसके पास एक ज्यादा है, इसके पास एक कम है, तो ये क्या करेंगे? आपस में बॉन्ड बना लेंगे। क्या बना लेंगे? आपस में बॉन्ड बना लेंगे। ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन ये इसको दे देगा। किसको? क्लोरीन को। सोडियम क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा क्लोरीन को। तो इससे हमारा जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा NaCl। क्या बनेगा? NaCl। अब ये बॉन्ड क्या बना? इसने लॉस किया 1 इलेक्ट्रॉन को और उसने गेन किया। जब भी कोई ऐसा बॉन्ड होता है जो लॉस और गेन से बनता है उसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड या आयनिक कंपाउंड। तो इसमें लिखा हुआ है कंपाउंड विच आर मेड फ्रॉम लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि ये किस में होता है? लॉस और गेन होता है इलेक्ट्रॉन का। इट इज जनरली बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। ये मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है, क्योंकि मेटल क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, और नॉन मेटल क्या करते हैं? उनको गेन करते हैं, ठीक है। टू बिकेम स्टेबल क्यों होता है? कि अपने आप को सब स्टेबल बनाना चाहते हैं, ताकि उनकी जो आउटर सेल है उनमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो आयनिक कंपाउंड समझ में आया क्या? ऐसे यौगिक जिनमें जो इलेक्ट्रॉन के लाभ तथा हानि से बनी है उनको ये इलेक्ट्रॉनिक, ये आयनिक कंपाउंड कहते हैं। इनको इलेक्ट्रोस्टैटिक कंपाउंड भी बोलते हैं। तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है, और क्यों होता है? ताकि वो स्टेबल हो सके। जैसे एक बॉन्ड और बनाते हैं, हम बनाते हैं Na2O, Na और ऑक्सीजन के बीच में। देखो, तो ऑक्सीजन हमारा होता है 8 नंबर पे, 8। तो इसको चाहिए ये 2 और ये 6, तो इसको 8 बनाने के लिए चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन। सोडियम का वही, एक ज्यादा है। क्या? एक ज्यादा। इसको 2 चाहिए और इसके पास एक ज्यादा है, तो ये क्या करेगा? 2 सोडियम के साथ बॉन्ड बना लेगा। कितने के साथ? 2 सोडियम के बॉन्ड। तो 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, तो ये इसको दे देंगे। 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, 1 इसने दे दिया, तो ये क्या बन गया? सोडियमाइड 2। क्या है? सोडियमाइड 2। और ऑक्सीजन था अकेला। तो हमारा जो बॉन्ड बना क्या बना? Na2O। क्या बना? Na2O। आयनिक बॉन्ड क्यों है? क्योंकि इसने लॉस किया, उसने गेन किया। ऐसे आयनिक बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है आयनिक बॉन्ड की, कि इनमें क्या क्या खास बात होती है वो इनकी पढ़ेंगे। तो देखो, हाई अट्रैक्शन फोर्स सो फाउंड इन सॉलिड फॉर्म। जब ये बनेगा ना तब भी लॉस और गेन होता है, ऑपोजिट चार्ज होते हैं।
तो अपोजिट चार्ज के बीच में हाई अट्रैक्शन फोर्स होता है, हाई आकर्षण बल होता है, ज्यादा आकर्षण बल होता है, जिसके कारण वो सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब सॉलिड शेप है, सॉलिड शेप को इतना जल्दी मेल्ट और बॉइलिंग नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके बीच में जो पार्टिकल है उनके बीच में फोर्स ज्यादा है। फोर्स ज्यादा होने के लिए उसको पिघलने में और उसको उबलने में ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनके बीच में ज्यादा अट्रैक्शन है, ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स है, हाई अट्रैक्शन फोर्स है, इसलिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई। कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनमें से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्रॉस कर जाएगी। सोल्यूबल इन वाटर, पानी में घुल जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पानी में घुल जाते हैं। तो ये हमारे आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज थी। हाई अट्रैक्शन फोर्स, इसलिए सॉलिड फॉर्म में, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट करते हैं, और वाटर में सोल्यूबल है, घुलनशील है पानी में। ठीक है, तो ये आयनिक कंपाउंड और उसकी प्रॉपर्टी कैसे बनते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ हमारा आयनिक कंपाउंड का जो टॉपिक था ये पढ़ लिया आपने। अब एक दूसरा, इसी के साथ एक दूसरा टॉपिक है एलॉय। एलॉय क्या होता है? एलॉय होता है मिश्र धातु। हिंदी में क्या होता है? मिश्र धातु। एलॉय मिश्र धातु। मिश्र का मतलब मिक्स करना। क्या करना? मिक्स करना। धातु मतलब मेटल्स। मेटल्स या नॉन मेटल को मिक्स करके एक ऐसा रेशो बना देंगे जिससे एक अलग चीज बन जाएगी, उसको बोलते हैं एलॉय। इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स। मेटल मेटल्स भी हो सकते हैं, मेटल नॉन मेटल भी हो सकते हैं। तो होमोजीनियस क्या है? जिसको अलग अलग नहीं कर सकते, पूरी तरह मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ एलिमेंट। वाई वी मेक एलोय, एलोय हम क्यों बनाते हैं? इसके कुछ रीजंस हैं। टू इंक्रीज हार्डनेस, कि चीजों को और ज्यादा हार्ड बनाने के लिए एलोय बनाया जाता है। ठीक है, टू मेक डिजायरेबल प्रॉपर्टीज मटेरियल, कि कुछ हमारी की डिजायरेबल, कुछ कि ये हमारे को इस तरह की चीज चाहिए, तो दो एलिमेंट मिला दिए, उनसे एक चीज बना ली जो हमारी डिजायरेबल चीज है। टू इंक्रीज स्ट्रेंथ, कि उस चीज की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, उसको और ज्यादा मजबूत करने के लिए भी एलोय बनाए जाते हैं। टू प्रिवेंट कोरोजन, कोरोजन को रोकने के लिए भी एलोय बना दिए जाते हैं। कोरोजन क्या होता है? जैसे फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, अभी आगे भी पढ़ सकते हैं थोड़ा, कि कोरोजन होता है, जैसे मैं यहीं पे बता ही देता हूँ। कोरोजन कोरोजन होता है संसारण, हिंदी में जंग लगना। अगर हम अपनी आम भाषा में बात करें तो जंग लगना। ये क्या होता है? जब मेटल्स होती है ना, वो क्या करती हैं? मॉइस्चर, ये O2 या वाटर के साथ रिएक्ट कर लेती है, तो क्या हो जाती है? अपनी जो हार्डनेस है या अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको लॉस कर देती है। उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो डे बाय डे डिक्रीज होती रहती है। तो इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं कोरोजन। क्या बोलते हैं? कोरोजन। इसमें रस्ट बनता है। क्या बनता है? रस्ट, जिसको हम बोलते हैं जंग लग गया। क्या लग गया? जंग लग गया। तो रस्ट का फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है कई बार। ये होता है Fe2O3 डॉट XH2O। ये आयरन का रस्ट है, ज्यादातर यही फॉर्मूला पूछा जाता है आयरन के बारे में। तो कोरोजन पता चला कि जब मेटल और नॉन मेटल है वो एयर और मॉइस्चर वाटर के साथ रिएक्ट कर लेती हैं और उसमें अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको लूज कर देती है, उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो कम होती जाती हैं, तो इसको बोलते हैं कोरोजन। इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं? एलॉय बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एलॉय। इसको रोकने के लिए और सारी चीजें, जैसे पेंट वगैरह कर देते हैं, पहले चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है ये। पेंट कर देते हैं, ऑयलिंग कर देते हैं, या गैल्वेनाइजेशन कर देते हैं। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? कि किसी भी जो मेटल है उस पर जिंक मेटल की लेयर लगा देते हैं। किसकी? जिंक की। उसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। हिंदी में इसी को बोलते हैं यशद लेपन। तो गैल्वेनाइजेशन या यशद लेपन कर लेते हैं। उसके बाद ऑयलिंग हो गया, ग्रीजिंग हो गया, या इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके उसके ऊपर किसी दूसरी लेयर, दूसरी मेटल की लेयर लगा देते हैं जो कम कोरोजिव होती है। तो ये सभी आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे आपके दोबारा, तो एक प्रिवेंट कोरोजन, कोरोजन को रोकने के लिए भी एलॉय बना जाते हैं। समझ लो कुछ एलॉयज के नाम है, जैसे ब्रास, ये किस किस से बनता है? कॉपर और जिंक से बनता है। किससे? कॉपर और जिंक से। ब्रोंज, ब्रोंज होता है कांसा, कॉपर और टिन से। कॉपर और टिन से। ब्रोंज का मेटल भी होता है, गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज, तीसरा मेटल।
सोल्डर, सोल्डर भी एक एलॉय है, मिश्र धातु है। पीबी लेड और टिन से बनता है, किससे बनता है? लेड और टिन से मिलता है। अमलगम, अमलगम बनता है मरकरी और अदर मेटल। जब किसी और मेटल के साथ मरकरी को मिला दिया जाता है तो वो हमारा अमलगम बन जाता है। क्या बन जाता है? अमलगम। तो ये चार जो एलॉय पड़े, ब्रास, ब्रास में क्या? कॉपर और जिंक। ब्रोंज, कॉपर और टिन। सोल्डर में टिन और लेड। अमलगम में मरकरी और कोई भी अदर मेटल हो सकता है। तो ये तीन कंसेप्ट हमने पढ़े। एक एलॉय क्या? एक मिक्सचर है जिसमें जब मेटल या नॉन मेटल को मिला के एक नई चीज बनाते हैं। इसमें क्यों बनाते हैं? उसकी हार्डनेस को इंक्रीज करने के लिए, उसको डिजायरेबल मटेरियल बनाने के लिए, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए या कोरोजन को रोकने के लिए। फिर आयनिक कंपाउंड समझा, जो लॉस और गेन से बनते हैं इलेक्ट्रॉन के, उनको आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। मेटल और नॉन मेटल के बीच में होते हैं, स्टेबल होने के लिए ये आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड, हाई अट्रैक्शन फोर्स होता है इसलिए सॉलिड शेप होती है मोस्टली। हाई मेल्टिंग और ये हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, सोल्यूबल इन वाटर, वाटर में, पानी में घुलनशील होते हैं। कोरोजन हमने पहले भी पढ़ा था, फिर रिवाइज कर लेते हैं। कोरोजन में होता क्या है कि जो मेटल्स हैं वो हवा और पानी के साथ रिएक्ट करके जो अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको लूज करते रहते हैं, वीक होते रहते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं कोरोजन, संसारण बोलते हैं हिंदी में। तो इसका कोरोजन का फॉर्मूला रस्ट का पूछ लेता है कई बार, Fe2O3H2O। इससे बचने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? एलॉय बना सकते हैं, उस पर ऑयलिंग या ग्रीस लगा सकते हैं, और उसके बाद जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं, किसी दूसरी ले मेटल की इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से उस पर लेयर लगा सकते हैं। गैल्वेलाइजेशन कर सकते हैं, जिंक की लेयर लगा सकते हैं, जैसे जो खाने पीने की होते हैं उन पे टीन ये एल्यूमिनियम या जिंक की लगा देते हैं लेयर। ठीक है, तो इस टाइप से कोरोजन हमने पढ़ा। तीन टॉपिक पढ़े, कोरोजन, एलॉय और आयनिक कंपाउंड। तो अभी इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है मेटलर्जी, तो उस पर बढ़ते हैं। और उसके बाद हमारा इसमें कुछ ऐसा खास बचा नहीं है, तो इस चैप्टर को बोलेंगे टाटा बाय बाय। तो इसको आप नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ओकरेंस ऑफ मेटल्स, कि मेटल्स को प्राप्त कैसे किया जाता है, कैसे में मिलती है। इसी को बोलते हैं मेटलर्जी। क्या बोलते हैं? मेटलर्जी। मेटलर्जी भी इसी को बोलते हैं, ओकरेंस ऑफ मेटल। देखो, मेटल्स जो पाए जाते हैं वो हमें मिलते हैं मिनरल्स में। किसमें मिलते हैं? मिनरल्स। मिनरल्स को हिंदी में बोलते हैं खनिज। कंपाउंड फाउंड इन अर्थ विच आर यूजफुल टू अस कॉल्ड मिनरल्स, कि ऐसे कंपाउंड्स जो अर्थ के अंदर पाए जाते हैं जिनमें मेटल नॉन मेटल होते हैं वो कहलाते हैं मिनरल्स। क्या कहलाते हैं? मिनरल्स। ठीक है, मिनरल्स से हमारे को मिलते हैं ओर्स। क्या मिलते हैं? और को हिंदी में बोलते हैं एस्क। इसको बोलते हैं खनिज। देखो, ores are such minerals in which metal present and we get them easily। ऐसे मिनरल्स जिनसे हमारे को आसानी से मेटल मिल जाए उनको बोलते हैं एस्क, और मिलते बोलते हैं। ठीक है, और इसी और के साथ कुछ इम्प्योरिटीज है, अशुद्धियां पाई जाती है, जिनको हम बोलते हैं गैंग। क्या बोलते हैं? गैंग। तो गैंग क्या है? इम्प्योरिटीज विद ओर्स। ओर्स के जो एस्क के साथ पाई जाने वाली जो हमारी जो अशुद्धियां होती है उनको बोलते हैं ये गैंग। ठीक है, तो मिनरल्स क्या होते हैं? कंपाउंड इन अर्थ क्रस्ट विच आर यूजफुल टू अस इन विच मेटल्स फाउंड, कि जिनमें मेटल्स पाए जाओ उनको बोलते हैं मिनरल्स। एस्क क्या होते हैं? एस्क भी मिनरल्स ही होते हैं, ऐसे मिनरल्स जिनसे हमारे को जो मेटल्स है वो आसानी से मिल जाए। तीसरी चीज है गैंग। गैंग क्या होते हैं? इम्प्योरिटीज विद ओर्स। ऐसे ओर्स के साथ पाए जाने वाली जो इम्प्योरिटीज है, अशुद्धियां, उनको बोलते हैं गैंग। तो ये तीनों समझ में आए होंगे। तो अभी आप ओर से मिलती है, ये हमारे को पता चलेगा मेटल्स किससे मिलेंगी? ओर से। तो अभी ये चार्ट बनाया मैंने, इसको समझते हैं कैसा। देखो, हमारे पास तीन टाइप की मेटल्स है। तीन टाइप की मेटल्स होती है, एक तो हाई रिएक्टिव, एक लो रिएक्टिव, एक मीडियम रिएक्टिव। तो हमने रिएक्टिविटी सीरीज भी पढ़ी थी, उसको मैं यहाँ पे दोबारा लिखता हूँ। जैसे था, करण ने कार मांगी, उल्टो जैन फरारी, फिर भी उसे क्यों मिली सिल्वर ओडी। ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज। तो देखो क्या होता है, यहां से लेके एल्यूमिनियम तक है हाई रिएक्टिव। ठीक है, हाई रिएक्टिव है। इनको करने के लिए, इनको मेटल्स को लेने के लिए हम प्रोसेस करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। तो
तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है मैं आपको समझाने वाला हूँ अभी, तो ध्यान से देखो जी। तो इलेक्ट्रोलाइसिस जैसे इलेक्ट्रिसिटी आया, इसमें इलेक्ट्रिसिटी वर्ड आया, तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे। जैसे एक सोडियम, मान लो सबसे सोडियम है, सोडियम को निकालना हमारे को, क्या करेंगे, हमारे को जो भी सोडियम का कंपाउंड मिलेगा मिलेगा NaCl, क्या मिलेगा, NaCl मिलेगा हमारे को, ठीक है। तो क्या करेंगे हम एक ऐसे एक मतलब कोई भी एक ट्यूब या वेसल्स लेंगे जहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट करना होता है। इसमें दो हम लेंगे रोड, कॉपर रोड लेंगे दो, जिसको एक रोड को हम जोड़ेंगे नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी के, हमारे नेगेटिव है, और दूसरे वाले को जोड़ेंगे पॉजिटिव टर्मिनल से, ठीक है। ये मान लो पॉजिटिव, जो पॉजिटिव वाला होता है वो होता है एनोड, और जो नेगेटिव हो जाता है वो होता है कैथोड। तो कैथोड पे हम क्या करेंगे कि ये एक वेसल्स है, ठीक है, और इसमें हमने दो रोड लिए कॉपर के, ठीक है, इनको लटका रखा है ऐसे, और इसमें एक सॉल्यूशन है, कोई भी सोडियम कंपाउंड का एक सॉल्यूशन ले लेंगे लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। तो जो NaCl मिला उसको हम लेंगे एनोड पे, किस पे लेंगे, एनोड पे, इस पे चिपका दिया हमने सारा NaCl, ये ले लिया NaCl, ठीक है। और क्या करेंगे यहाँ पे एक पतली सी स्ट्रिप ले लेंगे सोडियम की, किसकी ले लेंगे, सोडियम की एक स्ट्रिप लेंगे, जो मेटल हमारे को निकालनी है सोडियम जैसे, ठीक है। तो जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी क्रॉस कराएंगे, इलेक्ट्रिसिटी क्रॉस करवाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, जो ये ना इस सॉल्यूशन में आ जाएगा, NaCl सॉल्यूशन में आ जाएगा, ठीक है। तो जो सोडियम मेटल है वो किस पे ऐड होती रहेगी, वो कैथोड पे ऐड होती रहेगी, क्या होगी, कैथोड पे ऐड होती रहेगी। तो जो सोडियम मेटल है इस पे इकट्ठी होती रहेगी, और जो इसमें इम्प्योरिटीज है जो गैंग है वो यहाँ पे सेटल डाउन हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, सॉल्यूशन में नीचे आ जाएंगी। तो जब हम ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तो लास्ट में हमारे को यहाँ पे प्योर मेटल मिल जाएगी, ठीक है। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस क्या है, इट इज ए प्रोसेस बाय दिस वी गेट हाई रिएक्टिव मेटल्स यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके हाई रिएक्टिव मेटल्स को निकाला जाता है। तो क्या करेंगे, इन दिस एक्सपेरिमेंट वी टेक टू रोड्स ऑफ कॉपर, ठीक है, एंड ए वेसल्स, वी कनेक्ट देम थ्रू बैटरी, उसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं, एंड टेक ए सोडियम सॉल्यूशन, ठीक है। व्हेन वी पुट और ऑन द एनोड, जो और हमारे को मिला है हाई रिएक्टिव का उसको इस पे रखेंगे एनोड पे, ठीक है। और टेक ए थिन स्ट्रिप, एक पतली स्ट्रिप लेंगे प्योर मेटल की कैथोड पे, ठीक है। व्हेन वी क्रॉस इलेक्ट्रिसिटी थ्रू दिस सॉल्यूशन, जब इस सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी क्रॉस करेगी तो क्या होगा कि ये जो और है हमारा, इट विल डिजोल्व इन सॉल्यूशन में डिजोल्व हो जाएगा, चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ से क्या होगा, कैथोड पे ऐड होता रहेगा, तो जो प्योर मेटल है इट विल बी एडेड टू कैथोड, ठीक है। बाय द एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट वी हैव प्योर मेटल ऑफ सोडियम एट द कैथोड की, एंड इम्प्योरिटीज विल सेटल डाउन इन द बॉटम, कि जो इम्प्योरिटीज होती है वो तो नीचे बैठ जाएंगी, और जो प्योर मेटल हमारे को किस पे मिल जाएगी, ये मिल जाएगी हमारे को कैथोड पे। तो ऐसे होता है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। हिंदी में इसको बोलते हैं विद्युत अपघटनी परिष्करण, विद्युत अपघटनी परिष्करण। तो ये आपको समझ में आया होगा। प्योर में जो हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं जैसे सोडियम, ये पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इन्हीं के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए आप, आगे बढ़ते हैं फिर। अभी जो लो रिएक्टिव मेटल्स हैं ये वाले ये हमारे को दो उसमें मिलती है, दो फॉर्म में मिलती है, एक तो कार्बोनेट फॉर्म और एक सल्फाइड फॉर्म। जो अगर कार्बोनेट फॉर्म मिलेगी तो उसका करेंगे हम कैल्किनेशन, क्या करेंगे, कैल्किनेशन। अगर हमारे को मिला सल्फाइड तो उसको करेंगे रोस्टिंग, क्या करेंगे, रोस्टिंग। तो कैल्किनेशन में क्या होता है, हीट इन लिमिटेड एयर, लिमिटेड एयर में हम उसको हीट करेंगे, क्या करेंगे, लिमिटेड एयर में उसको हीट करेंगे। इसमें भी हीट ही करते हैं पर एक्सिस एयर में,
हीट इन एक्सिस एयर, इसमें एक्सिस एयर में हीट करेंगे, इसमें लिमिटेड एयर में। इसके लिए क्या होता है, कार्बोनेट हो, कार्बोनेट की फॉर्म मिलेगी, जैसे ZnCO3, ZnCO3, ठीक है। तो उसको हीट करेंगे तो हमारे को ZnO मिल जाएगा और CO2। इसमें सल्फाइड और मिलता है, क्या मिलता है, सल्फाइड और, ठीक है। तो उसके बाद ये दोनों प्रोसेस होने के बाद दोनों से मिलेगा ऑक्साइड, क्या मिलेगा, ऑक्साइड। और ऑक्साइड को हीट करके हमारे को जो प्योर मेटल मिल जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे मान लो जिंक का है कार्बोनेट और, ठीक है, उसको हमने कार्बोनेट और है तो कैल्किनेशन किया, कैल्किनेशन का मतलब है लिमिटेड एयर में उसको हीट किया, एयर तो देनी पड़ेगी लिमिटेड पर। तो इससे क्या बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड प्लस में CO2 देगा, क्या देगा, जिंक ऑक्साइड प्लस CO2, ठीक है। तो अब ये ऑक्साइड मिल गया, क्या मिल गया, ऑक्साइड। तो इस ऑक्साइड को क्या करेंगे, हीट करेंगे दोबारा, क्या करेंगे, हीट। और इससे हीट करने पे Zn हमारे को मिल जाएगा, Zn हमारे को मिल जाएगा। तो इसी तरह हमारे को ये मिलते हैं, ठीक है। सल्फाइड में क्या होगा, सल्फाइड में भी SO2 गैस निकल जाएगी CO2 की जगह, और यहाँ पे जिंक ऑक्साइड ही मिलेगा। तो ऐसे ही होता है। तो कई बार क्वेश्चन आता है रोस्टिंग और कैल्किनेशन, इनको हिंदी में बोलते हैं, इसको बोलते हैं बर्जन और इसको बोलते हैं निस्तापन। क्या बोलते हैं, निस्तापन। तो बर्जन और निस्तापन में क्या डिफरेंस है, तो इसमें पहला जो डिफरेंस यही है कि इसमें जो पाया जाता है सल्फाइड और पाया जाता है, सल्फर का और पाया जाता है, इसमें कार्बोनेट का और पाया जाता है। इसमें लिमिटेड एयर में इसको हीट करते हैं, इसमें ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन उसको देते हैं, दोनों में ऑक्साइड बनता है, तो उसको बाद में उससे प्योर मेटल मिल जाता है। तो ये हमारे मीडियम के लिए था। अब ये लो रिएक्टिव, लो रिएक्टिव कुछ तो मेटल ऐसे होते हैं जो हमारे को फ्री स्टेट में मिल जाते हैं, जैसे गोल्ड, प्लेटिनम, गोल्ड और प्लेटिनम वगैरह तो हमारे को फ्री स्टेट में मिल जाती है। बाकी क्या मिलते हैं, सल्फाइड और, क्या मिलते हैं, सल्फाइड और। उनको रोस्टिंग करेंगे, उसको प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, प्रेजेंस ऑफ एयर में उसको हीट करेंगे और बाद में उससे मेटल्स हमारे को मिल जाएगा, या उसको रिफाइनिंग करके हम उससे ले लेंगे। तो ये हमारा कंसेप्ट था मेटलर्जी, ओकरेंस ऑफ मेटल्स, ऐसे ऐसे मेटल्स मिलते हैं। इस पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है, और ये आगे जो कम्पिटिटिव लेवल के लिए एक अच्छा टॉपिक रहता है, इससे क्वेश्चन बार बार आते हैं। तो जो हाई रिएक्टिव मेटल है उनके लिए इलेक्ट्रोलाइसिस, मीडियम वाले के लिए कार्बोनेट और सल्फेट के लिए, सल्फाइड के लिए कैल्किनेशन और रोस्टिंग, और जो लो रिएक्टिव मेटल है कुछ तो फ्री स्टेट में जैसे गोल्ड और प्लेटिनम, और बाकी जो उनका सल्फाइड और मिलता है उसको हीट करके निकाल लेते हैं। तो ये हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। इसमें एक छोटा टॉपिक और रहता है जिसको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो उभयधर्मी ऑक्साइड रहते हैं, बीच का टॉपिक था ये स्किप हो गया था। ऑक्साइड ये होते क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड, इसको हिंदी में बोलते हैं ऐसे ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड होते हैं। क्या होते हैं, मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, ऐसे मेटल ऑक्साइड जो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर ले और बेस के साथ भी, मेटल ऑक्साइड जो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर ले और बेस के साथ भी रिएक्ट कर ले, तो उसको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए इसमें आता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड। तो 2 नंबर में क्वेश्चन देके पूछ सकता है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड किसे कहते हैं और उसके एग्जाम्पल दियो, ठीक है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ऑक्साइड विच आर मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विद मेटल, नहीं एसिड और बेस बोथ, कि जो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं और बेस के साथ भी, उनको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एग्जांपल में एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और लेड ऑक्साइड, ऐसे एम्फोटेरिक हमारे ऑक्साइड, वो बदरमी ऑक्साइड होते हैं। तो इस चैप्टर का कंसेप्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसमें कुछ नहीं रहता है, अगर कुछ रहता तो वो थ्रू क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमने कर लिया है कंप्लीट। तो आगे से इसमें जो ये मेटलर्जी कंप्लीट किया है और थोड़े जो कंसेप्ट रहते थे वो हमने कर लिया। उसके बाद कल की वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे जो कंसेप्ट से रिलेटेड होंगे, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड में अभी तक आए हुए हैं। तो इस चैप्टर को कल हम टाटा बाय बाय कह देंगे। तो अभी कल हमारे 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, और उसमें हमारे जो ये मान लो कौन कौन से चैप्टर आगे, केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस,
ये एसिड बेस एंड साल्ट और ये चैप्टर थर्ड। उसके बाद फोर्थ चैप्टर और करने के बाद हमारी केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो आप वीडियो को शेयर करते रहिए, देखते रहिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाते रहिए ताकि उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट मिले। और हमारे यहाँ पे ऑफलाइन क्लासें भी चलती रहती हैं। अगर कोई बच्चा हमारे यहाँ एडमिशन लेता है तो उसको और अच्छे से और टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ उसको पढ़ाया जाता है। तो आपको अगर हाई स्कोर करना है तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और अगर आप हमसे दूर हैं तो हम आपसे दूर नहीं हैं, क्योंकि हम ऑनलाइन क्लासेज भी आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।